हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स लाइब्रेरी में। देखिए दोस्तों, अभी हमारा पॉलिटिकल पार्ट चल रहा था भारतीय संविधान का भाग 3, जिसमें 12 से 35 तक जो मौलिक अधिकार का है उसको चल रहा था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 12 से 30 तक जितने भी आर्टिकल्स थे उसके बारे में पढ़ लिए थे, जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते थे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आर्टिकल 32, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है, जो संवैधानिक उपचार यानी रिमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसे देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है इसको। आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और ये हार्ट एंड सोल इसको क्यों बोला जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हम लोग क्या करें, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें आर्टिकल 12 क्या था आपका? आर्टिकल 12 था राज्य की परिभाषा। दूसरा 13 क्या था? अल्पीकरण। ठीक है, जो मतलब पहले का कानून बना हुआ है, बाद में आने के बाद जो भी प्रॉब्लम होगा उसका उपचार किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 14 क्या था? कानून के आगे सम्मान। ठीक है, आर्टिकल 15 था जाति धर्म के हिसाब से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 था लोक नियोजन का, सरकारी नौकरी में समानता। आर्टिकल 17 क्या था? अस्पृश्यता छुआछूत वाला था। ठीक है, उस पर रोक था। आर्टिकल 18 क्या था? उपाधियों का अंत था, कोई भी टाइटल आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे सर की उपाधि जो तो पहले जो मिलता था लॉर्ड वर्ड, ठीक है, ये नहीं लगा सकते हैं। फिर आर्टिकल 19 क्या था? विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता संबंधित थी, जिसको आर्टिकल 19 को क्या बोलते हैं? संविधान की रीढ़। ठीक है, बैकबोन बोला जाता है उसको। आर्टिकल 90 को याद रखिएगा। 19 के बाद था आर्टिकल 20, एक गलती की एक ही सजा, कानून के सामने सब बराबर हो। आर्टिकल 21 क्या था? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, और शिक्षा का अधिकार इसी में था, आर्टिकल 21 क में। उसके बाद आर्टिकल 22 क्या था? गिरफ्तारी में संरक्षण। गिरफ्तारी में संरक्षण था। आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार था, वो भी आप कर चुके हैं। उसके बाद आर्टिकल 4 था 14 वर्ष से कम बच्चे के आयु वाले के बच्चों को क्या कर सकते हैं आप? कोई भी खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं जिसमें खतरा होने का भी थोड़ा सा भी संदेह हो। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 25 था व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 था आपका सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। 27 आपका था धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद आर्टिकल 28 हो गया आपका सरकारी। आर्टिकल 27 हो गया। ठीक है, आर्टिकल 28 था सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। आर्टिकल 29 क्या था? अल्पसंख्यकों को भाषा और लिपि के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, विद्यालय जाने से नहीं रोक सकते हैं। और आर्टिकल 30 क्या था आपका? अल्पसंख्यक अपना स्कूल खोल सकते हैं। और आर्टिकल 31 अब बता दिया था आपको, संपत्ति का अधिकार, जो कि खत्म कर दिया गया है। और आज हमारा टॉपिक क्या है? आर्टिकल 32 रिमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट, यानी कि राइट, संवैधानिक उपचार। ठीक है, इसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, ये जो आपका है आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 जो आपका है, ये सब इस आर्टिकल 32 है, ये इस मौलिक अधिकार जो भाग 3 है संविधान का, इसका कोई रक्षक और कोई गारंटर अगर बोला जाए तो ये है आर्टिकल 32। ये गारंटी लेता है कि जितने भी आर्टिकल आप 12 से 35 पढ़ रहे हो, उसका कौन गारंटर है? होता है ना गारंटी रखने वाला, तो आप इसको गारंटर समझ सकते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान के जनक जिन्हें बोला जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने इनको कहा था कि ये भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक है, आत्मा क्यों है? देखिए, और इसमें 5 प्रकार के रीट जो जारी करता है, इसमें इसका जो मेन होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो होता है इसका, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है इसकी रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सुप्रीम कोर्ट इसको रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसमें एक जो न्यायिक कार्रवाई होती है, ऑर्डर ऑफ कोर्ट होता है, उसमें 5 प्रकार के रीट जारी होते हैं। कितने प्रकार के रीट जारी होते हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार के रीट जारी होते हैं, 5 प्रकार के रीट निकाले जाते हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्या होता है? पहला रीट क्या होता है? पहला रीट होता है हाबस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसी में आता है आपका पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये होता है कि अगर आपको कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करती है, तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के अनुसार उसको 24 घंटे के अंदर आपको मतलब जज के सामने या कोर्ट में पेश करना होता है। ठीक है, ये पहला होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है परमादेश। ठीक है, दूसरा होता है परमादेश, परम आदेश, परमादेश। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। दूसरा होता है आपका परमादेश। ठीक है,
मतलब ऐसे ये परमादेश कहाँ लागू होता है, देखिए परमादेश भी लोगों पर ही लागू होता है, जिसमें कमांड दिया जाता है, आदेश दिया जाता है पब्लिक ड्यूटी पे। अगर कुछ पकड़ लिया गया है और आप जाकर वहाँ कंप्लेन करते हैं, आपको ज़बरदस्ती पकड़ लिया गया है, तो आप परिवार के किसी सदस्य को बोलिए जाकर सुप्रीम कोर्ट में आप वो कंप्लेन करें कि उनको बिना वजह से पकड़ा गया है, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत परमादेश दे देगा कि जिस बंदे को पकड़ा गया है उसको जो कौन से पुलिस स्टेशन पर पकड़ा गया है, ठीक है, उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए या फिर उनको क्या किया जाए, कोर्ट में पेश किया जाए, ठीक है। तो ये होता है परमादेश। फिर होता है इसमें तीसरा, ये परमादेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में मैंडेमस कहते हैं, मैंडेमस, परमादेश को मैंडेमस, ठीक है, परमादेश। उसके बाद आता है आपका क्यू वारंटो, अधिकार परीक्षा, ठीक है, अधिकार आपको परीक्षा, ठीक है। अधिकार परीक्षा क्या होता है, अधिकार परीक्षा में आप किसी के किस वारंट पर, जैसे आपको अगर जो पकड़ा गया है कर्मचारी पद पर, कोई भी जो बैठा हुआ है वो आदमी है, वो बैठा गया है, कोई पकड़ लिया है आपको, ठीक है, तो उससे पूछा जाता है कि आप किस अधिकार क्षेत्र, मतलब किस अधिकार से आप इसको पकड़े हैं। तो उसके बाद जो आपको पकड़ा है, किसी पुलिस ने या जो दरोगा ने जो भी पकड़ा है, उनको ये बताना पड़ता है कि हाँ इस अधिकार क्षेत्र के अंदर, जैसे जो होता है वारंटी दिखाता है, वारंट दिखाता है, देखिए ये मेरा वारंट है, आपको वारंट निकला है कि आपको पकड़ लिया जाए, आपने ये जुर्म किया है, ठीक है। तो ये अधिकार परीक्षा के अंदर आता है। उसके बाद आपका चौथा आता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन आता है, ठीक है, प्रोहिबिशन, PROHIBITION, ठीक है। प्रोहिबिशन क्या होता है, प्रोहिबिशन ये होता है कि रोक कि स्टे ऑर्डर लेकर आता है ना कभी, जैसे आपको अगर कोई, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको एक मतलब जो आप गलत कार्य किए हैं नहीं, उसकी सज़ा आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर दे रही है, तो आप इससे ऊपर कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ से परमादेश लाकर आपको दिखा दीजिएगा इनको, तो आपको भी परमादेश के अनुसार, परमादेश बोले प्रोविजन यानी कि स्टे ऑर्डर लेकर आइए, तो आपको क्या किया जाए, स्टे किया जाए, रोक दिया जाएगा उस चीज़ को, ठीक है, स्टे ऑर्डर, ठीक है। और उसके बाद आपका 5 इसी में आता है, 5 नंबर 5 चोरी जारी होता है। पाँचवा होता है उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण, एक सेकेंड, उत्प्रेषण क्या होता है, और उत्प्रेषण वो होता है जो पूर्णतः सूचित किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट जो फैसला सुनाता है, ठीक है, क्षेत्राधिकार उसके अंदर है कि नहीं, क्या वो उचित है, अनुचित है, अप्राकृतिक है, इन सभी की जांच करने क्या होता है, ये आपका उत्प्रेषण, ठीक है। तो ये होता है 5 प्रकार के जो जारी करते हैं, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और हाई कोर्ट भी जारी करता है, ये दोनों करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल 32 रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स, यानी संवैधानिक उपचार। इसे संविधान का क्या हृदय और आत्मा कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आर्टिकल 32 हो गया समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में आर्टिकल 33, 34, 35 आपके लिए वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसा वीडियो लगा, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दें, कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।